हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है 5 नवंबर और यहाँ पर आज के दिन की वजह से पिछले एक हफ्ते से मार्केट के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला। और यहाँ पर आज का दिन डिसाइड करेगा कि यूएसए का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। हालांकि अगर आप देखते हो, थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखते हो, या यूएसए के अंदर जो भी प्रेसिडेंट आता है उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मार्केट जो है अच्छा करते दिखती है। लेकिन यहाँ पर जो उधेड़-बुन हमने अभी देखी है आज के दिन से पहले, उसकी वजह से दिमाग के अंदर बहुत सारे सवाल हैं जो चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ करेगी तो करेगी क्या। और यहाँ पर कल एक और चीज़ हुई और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और पूरी मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलती है। और इसकी वजह से यहाँ पे ग्लोबल मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो और क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये क्विक वीडियो रखेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आज मेरे पास में, लेकिन मुझे लगा मेरे भाई बहनों को वीडियो चाहिए तो यहाँ पे इस वीडियो को बनाना ज़रूरी लगा। तो आज का वीडियो इस पर्पज़ के लिए बनाया कि आज क्या हो सकता है और आने वाले 2-3 महीने के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या न्यूज़ निकल के आई है, क्या अपडेट निकल के आई है जो हमें कंसीडर करनी है। और यहाँ पर 2-3 कॉइन हम लेंगे जो यहाँ पर यूएस इलेक्शन के बाद अगर ट्रम्प आते हैं तो एक बड़ा पंप लेते दिख सकते हैं और उनके पीछे कुछ न्यूज़ भी है, उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो टेंशन मत लीजिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं समझने की और समझाने की। आप भी थोड़ा सा अगर क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से समझोगे तो आपकी शायद थोड़ी टेंशन दूर होगी। जो भी है साथ मिलके करेंगे, इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जिसने कल मार्केट के अंदर प्रेशर बनाया और हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर नया हफ्ता शुरू होगा बिटकॉइन ईटीएफ वाले, क्योंकि 5 नवंबर एक बड़ा दिन है, उससे पहले थोड़ा सा मैनिपुलेशन या हो सकता है थोड़ा प्रेशर देखने को मिले। तो यहाँ पर ब्लैक रॉक ने कोई सेलिंग नहीं करी, वो तो लगातार जो है बाइंग करता है या तो फिर नहीं खरीदता है। नेगेटिव के अंदर 1-2 बार ही ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो है सेलिंग करी हो, यानी कि नेगेटिव इन्फ्लो गया हो। लेकिन कल जो है फिडेलिटी और ग्रे स्केल उसने अच्छी खासी सेलिंग करी, लगभग 4-5 हज़ार करोड़ रुपए के बिटकॉइन कल बेचे गए और 8,000 से ज़्यादा बिटकॉइन कल यहाँ पर बेचे गए। और इसकी वजह से मार्केट के अंदर हमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, फिर भी बिटकॉइन 67,000 से जो है रिकवर करके अभी भी 68, यानी कि इस लेवल के आसपास फिर भी यहाँ बने रहने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक आइडिया लग रहा है कि 2 बार से सेलिंग प्रेशर की वजह से भी यहाँ पर अभी भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल हमें दिखता है। लेकिन कल एक और चीज़ हुई और ये सारी चीज़ें आपको सुनने में मिलेंगी। यहाँ पे ईरान इजराइल का जो है वॉर का, या जो है ईरान अटैक कर सकता है इजराइल पे, ये बहुत कुछ चल रहा है और इसको एंटिसिपेट करके भी मार्केट थोड़ा प्रेशर के अंदर है। लेकिन यहाँ पर मैडगॉक्स भी कूद गया और मैडगॉक्स के वॉलेट, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर जो अननोन वॉलेट है, किसी को नहीं पता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो ट्रांसफ़र किए हैं या किसी के लिए भी किए हैं, 2 बिलियन से ज़्यादा जो है डॉलर के बिटकॉइन उन्होंने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र किए। मेन मीडिया नेगेटिव न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि भैया मार्केट के अंदर ऐसा हो सकता है, प्रेशर बन सकता है, और इसकी वजह से पूरा का पूरा माहौल यहाँ नेगेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें यूएसए के इलेक्शन कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, इससे आइडिया लगता है कि इसके आसपास जो है जैसे मैनिपुलेशन की जा सके और जैसे लोगों से औने पौने दामों में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी खरीदी जा सके, ये पूरा पुरजोर कोशिश की जाती है और यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट हाउस है बेरनस्टाइन, वो ये कहता है कि भैया यूएसए के अंदर कोई भी आए, लेकिन अगर आप 2025 का देखते हैं तो उनका प्रिडिक्शन है कि बिटकॉइन $2 लाख के आसपास आपका होना चाहिए। तो आपको ये बात नहीं भूलनी है कि ट्रम्प आए, कमला हैरिस आए, शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ट्रम्प को हम प्रो समझते हैं और कमला हैरिस को ज़्यादा क्रिप्टो के बारे में बोलते नहीं देखा है, तो हर कोई सोचता है कि यार अगर कमला हैरिस आएंगी तो भैया यहाँ पर मार्केट पे इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ सकता है। तो इस अगर आ भी जाए तो शॉर्ट टर्म में मार्केट शेक कर जाए तो परेशान नहीं होना है। लेकिन
हिस्टोरिकल डाटा तो कुछ और ही कहता है कि यहाँ पर कोई भी आए या पहले जो कोई भी प्रेसिडेंट आया है तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को तो उससे फ़ायदा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बेरनस्टाइन करके एक इन्वेस्टमेंट हाउस है, जैसे मैंने आपको बताया $2 लाख बोलता है, और यहाँ पर अगर ट्रंप आ जाते हैं तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बोलता है कि भैया यहाँ पर $1.25 लाख का बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। और ब्लैक रॉक ने जिस हिसाब से धुआं तार दिया था, लगातार 30-40 हज़ार बिटकॉइन उसने पिछले अक्टूबर के, अगर पिछले महीने की बात करते हैं, खरीदे हैं, तो कोई कुछ और ही इशारा मिल रहा है। तो भैया खेल थोड़ा बड़ा है, हमें समझना पड़ेगा। मार्केट थोड़ी वर्टाइल हो, उथल पुथल हो, उससे परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री के डाटा को देखते हैं तो जब भी इलेक्शन वाला डे होता है वहाँ पे बिटकॉइन, क्या है 2012 ले लो, क्या है 2016 ले लो, क्या है 2020 ले लो, वो ग्रीन के अंदर यानी कि पॉजिटिव रहा है। और यहाँ पर अगर ओवरऑल कैलकुलेशन लेते हैं तो उसके 1-1.5-2 महीने के अंदर बिटकॉइन ने अच्छा किया है। अगर हम देखते हैं 2012 के अंदर 82% की हाइक लगाई थी अगले 2-3 महीनों के अंदर। अगर हम 2016 देखते हैं तो वो भी लगभग $65-61% के आसपास की जो है उसने पंप लगाया था, और यहाँ पर 200 से ज़्यादा % का पंप लगाया था 2020 के अंदर। तो यहाँ पर अगर देखते हैं ये सारी चीज़ें छुटपुट अगर चीज़ें संभल जाएंगी, निकल जाएंगी, तो अगले 1.5-2-3 महीने के अंदर जैसा स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख छूता दिख सकता है। बस यहाँ पर अगर ईरान इजराइल कुछ हो जाए, शॉर्ट टर्म में शेक कर जाए, तो घबराना नहीं है। मैड गॉक्स ने पहले भी बिटकॉइन बेचे हैं, ट्रांसफ़र करे हैं, उसके बाद भी मार्केट रिकवर कर गई, तो घबराना नहीं है। सिचुएशन जो होंगी ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में ओवरऑल देखते हो तो हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। हमने मैड गॉक्स पहले भी देखा, हमने यहाँ पे लूना भी देखा, हमने FTX का कांड भी देखा, हमने रशिया यूक्रेन भी देखा, हमने यहाँ पे कोरोना भी देखा, उससे पहले हम इंडिया के अंदर बैन भी देखा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले भी हुई हैं और उसके बाद मार्केट रिकवर कर गई है। लेकिन मुद्दा आता है कि हम जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैं उसका क्या होगा। बिटकॉइन तो फिर भी संभल जाएगा, और बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% से ऊपर चली गई है, यानी कि अगर ₹100 मार्केट के अंदर है तो ₹60 सिर्फ अकेले बिटकॉइन के अंदर हैं। लेकिन हिस्ट्री में ये पहले भी हुआ है, ये 70% तक पहुँची हुई है बिटकॉइन की डोमिनेंस, और उसके बाद हमने 30-40, 30-35% भी आते देखी है। तो ये हमने खेल देखे हैं। लेकिन जो नया जो आदमी है, आप कह लीजिए जो नया यूज़र है, उसको लगता है पता नहीं क्रिप्टो करेंसी के अंदर सिर्फ बिटकॉइन ही है, बाकी कुछ तो है नहीं। ओवरऑल देखते हैं तो सब कुछ सेंटर या एपी सेंटर कह लीजिए वो बिटकॉइन ही तो है। तो हमें भी ये बात समझने की है और ये चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट $64,000 to $65,000 है। अगर थोड़ा सा यहाँ आ जाए तो एक अच्छी एंट्री का मौका मिलता है। अभी भी 68 से $70,000 का जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ मेंटेन करता है और आज अगर मान लीजिए ट्रंप आ जाते हैं, ठीक है, तो अगला खेल ही आपको ये $70-75 हज़ार अगले एक हफ्ते के अंदर भी आता दिख सकता है। और हम इस महीने अभी भी $82,000 $83,000 बिटकॉइन का प्राइस देख रहे हैं। अगर ये 64-65,000 जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिलती है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। शॉर्ट टर्म में है लाइन्स पे ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म में हो हिस्ट्री को देखो, ये वेल्स क्या कर रही हैं, ये सारा कुछ इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, और हमें भी थोड़ा सा टाइम देना की यहाँ पे ज़रूरत है, अपने बिटकॉइन को भी और क्रिप्टो करेंसी को भी। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो आपको पता ही है, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। अब साथ के साथ में यहाँ पे अगर ट्रंप आ जाते हैं तो सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी दिखेगी। और जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं हिस्टोरिकली भी अगर $1 लाख $1.25 लाख बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है इस साल के एंड तक भी, तो यहाँ पर ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट को उससे फ़ायदा होगा और क्रिप्टो करेंसी भी अच्छा करते दिखेगी। अब यहाँ पर आज 3 मीम कॉइन लेंगे। एक तो ट्रंप कह लीजिए अगर आते हैं तो डायरेक्टली इलॉन मस्क कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो, वो है डॉज कॉइन। और डॉज कॉइन यहाँ गिव अप नहीं कर रहा है, $0.15 के आसपास से दोबारा से बाउंस बैक कर गया है और इस टाइम पे $0.16 के आसपास चल रहा है। और यहाँ पर अगर ट्रंप आ जाते हैं तो हमें लगता है ये 0.21 से लेकर $0.27 तक शॉर्ट टू मिड टर्म में भी देखे जा सकता है। तो खासकर इस नज़र पर जिस हिसाब से इसने रिकवरी दिखाई है डाउन जाने के बाद और ज़्यादा क्रैश भी नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। अगर ट्रंप आ जाता है तो समझ लीजिएगा एक बड़ा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। और इसको
फॉलो करता है शिबा इनू, और शिबा इनू इस टाइम पे 1700 के आसपास अगर मिल रहा है तो एक अच्छी एंट्री यहाँ बनती है। और आप देखिएगा कि जैसे डॉज भागेगा तो शिबा भी इसको फॉलो करता दिख सकता है, तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। तीसरा कॉइन है वो है पोंकी, हमने आपके साथ शेयर भी किया था एक हफ्ते पहले, और तब ये जो है उसका फ्यूचर बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुआ था, लेकिन न्यूज़ थी। उम्मीद करता हूँ आप 20-25% के प्रॉफिट के अंदर होंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर भी अगर आप एंट्री बना सको तो $0.4 के आसपास चल रहा है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, एक एंट्री 50 से 100 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग $0.35 के आसपास आता है, तो यहाँ एंट्री बना लीजिएगा। और जब भी फ्यूचर अगर यहाँ पर बाइनेंस पे लिस्ट हुआ है तो उम्मीद की जा सकती है कल को स्पॉट में भी ये आता दिख सकता है, म्यू की जैसे उम्मीद की जा रही है, जैसे ब्रेड की उम्मीद की जा रही है। तो अगर आएगा तो आप समझ लीजिए खेल बड़ा, और माहौल अच्छा होगा। जब बुल रन के अंदर होंगे तो इनके स्पॉट के जो पेयर्स हैं वो भी आते दिखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लगता है 150 या 200 रैंक के आसपास है, तो ये अच्छा करता दिख सकता है, और इस पे भी आपको नज़र बना के रखनी है। और हमें लगता है कि ये भी आपको 20-50-100% शॉर्ट टू मिड टर्म में देके जा सकता है। तो ये 3 कॉइन है, मीम कॉइन है, इन पे आप फोकस कर सकते हो, और यहाँ पर इसके अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं लगता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में ये 15-20% टूट जाएँ तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि अगर बिटकॉइन शेक करता है तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट नीचे जाएगी, तो ये कॉइन्स भी आपको जाते दिख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखते हैं सारे के सारे कॉइन्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, अपने बॉटम के आसपास हैं, अच्छे कॉइन लेके बैठे हो। आर्बिट्रम, नियर, आप एप्टॉस अगर आप देखते हो, ऑन्डो, मानता, अगर इम्यूटेबल एक्स, तो ये सारे कॉइन जो आपको अच्छे लेवल पे अपने लो पे ही ऑलमोस्ट आ चुके हैं, इनके अंदर अच्छी एंट्री मिल रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये सारे कॉइन्स अच्छा करते दिखेंगे, और अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो अभी भी इनके लिए सोच सकते हो। बाकी दोस्तों, 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बाकी टाइम बता ही देगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, तो इस पे थोड़ा क्लोजली नज़र बना के रखिएगा। लेकिन इस जो भी इलेक्शन होते हैं उसके एक हफ्ते के अंदर 5 से 20% का हम देखते हैं जो पंप बिटकॉइन के अंदर, देखते हैं इस बार होता है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है ऑल टाइम हाई के पार भी हमें बिटकॉइन जाता दिखे। तो सब कुछ आने वाले इस हफ्ते के अंदर पता चली जाएगा, 3-4 दिन के अंदर पता चली जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। मुझे आज बाहर जाना था, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो बनानी ज़रूरी है, तो सुबह सुबह मैं 7:30 बजे वीडियो बनाने बैठ गया हूँ। और उम्मीद करता हूँ आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करोगे, और वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।